हम समझेंगे कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जाती है। क्लासरूम में हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे बैठकर टेस्ट दे रहे हैं। आज के दौर का जो एआई का दौर है, उस टेक्नोलॉजी और उस एडवांसमेंट को भी हम हमारे टूल्स में, हमारे किट्स में, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स में, हमारे कोर्सेज में शामिल कर रहे हैं। पीपीटी लगाकर पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट का एनिमेटेड वीडियो दिखाया जा सकता है। ख्वाहिश है कि आखिर पीडब्ल्यू में ये प्रेरणा क्या है कि सीकर विद्यापीठ में संस्कारों के साथ शिक्षा पर कितना जोर दिया जा रहा है। क्लास नहीं आया है, कई सारे कारण हो सकते हैं, उसके बच्चा बीमार हो गया हो या और किसी कारण से नहीं आया है, तो वो जाकर घर पे उस क्लास को देख सकता है। जिससे नीट ज्यादा बढ़िया है कि जेई? मेरे लिए तो जेई। क्यों भाई? जेई में लेवल निकलते सबके बराबर। अगर लेवल निकल जाते हैं। हेलो साथियों, सीकर विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। सीकर विद्यापीठ से मैं दिनेश जाट आज विद्यापीठ का अपन कैंपस टूर करने वाले हैं। हम समझेंगे कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जाती है और किस तरीके से बच्चों को नीट और जेई की तैयारी के लिए तैयार किया जाता है। तो अपन चलते हैं अंदर सीकर विद्यापीठ की तरफ। ये एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक कैंपस बनाया गया है जिसमें विद्यार्थी रोज आते हैं और अच्छा सीख के जाते हैं और नीट जेई के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होती है, सबसे पहले विद्यार्थी आते ही अपनी पंच इन पंच आउट करते हैं। जैसे आते हैं यहाँ पर अपना आई कार्ड पंच इन करेंगे, जैसे ही पंच इन करते हैं उनके अटेंडेंस की जो रिपोर्ट है बेटा वो घर पे पहुँच जाती है। और यहाँ पर फैकल्टीज जो हैं वो डेली आकर अपने इन और आउट की एंट्री भी करते हैं, कौन कितने बजे आया है, कौन कितने बजे गया है। और यहाँ पर जब बच्चा घर जाता है छुट्टी के समय तो वो आउट करता है अपने आप को, और जैसे ही बच्चा आउट करता है पेरेंट्स के पास में तुरंत मैसेज पहुंच जाता है कि आपका बच्चा कैंपस से बाहर जा चुका है। सिक्योरिटी पर्पज से ये दोनों चीज़ें लगाई गई है कि बच्चा अंदर आया है उसका भी मैसेज घर पे जाएगा और बच्चा बाहर जाएगा उसका भी मैसेज घर पे जाएगा। और ये हमारे कैंपस में हमारे गार्ड सर हैं जो बहुत बखूबी तरीके से बच्चों का ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा अंदर आया है, अब वो कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है। बिना किसी कारण के कोई बच्चा कैंपस से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्लासेस के दौरान बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। हर एक बच्चे का आई कार्ड चेक करते हैं, पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक एरिया बनाया गया है जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इसमें यहाँ पर हमारे सेंटर हेड सर का ये ऑफिस है। सीकर विद्यापीठ सेंटर पे महेंद्र मोहन बलडोदिया सर अभी सेंटर हेड हैं। और इधर ये जो ऑफिस आ गया है ये बिजनेस हेड सर हैं, मुकेश अग्रावत सर जो हैं फिलहाल सीकर विद्यापीठ पे बिजनेस हेड हैं। और ये वो जोन है जहां पर पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनकी कोई क्वेरीज होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का समाधान के लिए पेरेंट्स जब आते हैं तो वो यहाँ पर बैठ के, ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठते हैं। सेंटर हेड सर और बिजनेस हेड सर उनसे मुलाकात करते हैं। साथ में ही यहाँ पर प्रेरणा एक फाउंडेशन है पीडब्ल्यू का जिसमें बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली डील किया जाता है, बच्चों की समस्याओं को सुना जाता है। तो आइए मिलते हैं। हेलो मैम। मैम, सभी बच्चों की ख्वाहिश है कि आखिर पीडब्ल्यू में ये प्रेरणा क्या है? बच्चों को प्रेरणा के बारे में एक बार बताएंगे मैम। सो पीडब्ल्यू प्रेरणा इज़ एन इमोशनल वेलनेस वर्टिकल जो बच्चों के लिए बनवाया गया है बिकॉज हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है जहाँ पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड इवन इफ़ यूर इन 11th एंड 12th तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉट ऑफ द थिंग्स एट द सेम टाइम एंड एकेडमिक रिलेटेड या तो अनअकैडमिक रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती है जो चैलेंजिंग होती है बच्चों के लिए। दिस इज़ अ ग्रोथ फेज एंड बिकॉज इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, फॉर दैट पीडब्ल्यू प्रेरणा में हम एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आई एम देयर टू लिसन टू द स्टूडेंट्स, सपोर्ट देम एंड वट एवर सपोर्ट दैट दे रिक्वायर, समटाइम इट जस्ट वेंटिंग आउट, उस चीज़ के लिए आई विल बी देयर टू गाइड देम, सपोर्ट देम एंड प्रोवाइड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट। मैम, एक सवाल मेरा और है, जैसे अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चे कई तरीके के टेस्ट पेपर दे रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर है, घर वालों को रिजल्ट बताने का प्रेशर है, आप क्या सजेशन देने चाहोगे बच्चों को कि इस समय एग्जाम प्रेशर से कैसे डील किया जाए? Thank you for asking that question. It's very important because अब papers इतने nearby है. For some it's in the January itself and for some students April में है, तो definitely that exam stress, exam anxiety, pressure performance का रहता ही है. To deal with all of that right now, one thing which I recommend is having a to-do list. Very simple, very easy. All you have to do is
एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपका पूरे दिन का रूटीन होता है एंड समथिंग जो आप अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उसको कवर अप कर सकते हो। लॉट ऑफ द टाइम्स बच्चे ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ एंड दे थिंक एक बार में वो लोग इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे और दे विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन वन डे। एंड बिकॉज जब हम जो करना चाहते हैं और जो हम नहीं कर पाते हैं दैट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए वी क्रिएट अ टू डू लिस्ट सो थिंग्स बिकम मैनेजेबल, इट इज़ एक्सेसिबल एंड हम जब चीज़ें करें और हम जब उसको कर पाए तो मन में शांति हो। दैट्स द वेरी सिंपल थिंग विच आई रिकमेंड। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। तो अब अपन मिलते हैं स्टूडेंट सक्सेस टीम से। तो स्टूडेंट सक्सेस टीम में हमारे साथ हैं हिमांशु सर। हेलो हिमांशु सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बताइए स्टूडेंट सक्सेस टीम किस तरीके से बच्चों की मदद करती है, बच्चों की सक्सेस में किस तरीके से मददगार है, आप बच्चों को बताइए सर। श्योर सर, जो स्टूडेंट सपोर्ट टीम है वो स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती है। बेसिकली सर जो मेन मोटिव रहता है कि जो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए वो फुल्ली सेटिस्फाइड होके जाए। सर बच्चों को डेली बेसिस में बहुत सी कंप्लेंट रहती है, लाइक सर जैसे कि ऐप रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, कम्युनिकेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, या अदर जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो हम उसको यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चा एक बेस्ट यहाँ से अपना जो भी बेस्ट है वो यहाँ से लेके जा सके। ओके, थैंक यू हिमांशु सर। ये अब अपन मिलते हैं सीकर विद्यापीठ के सेंटर हेड सर से। तो अब अपन मुलाकात करते हैं सीकर विद्यापीठ सेंटर हेड MM बलडोदिया सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं सर। बच्चे हमारे बहुत जानना चाहते हैं कि सीकर विद्यापीठ बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर क्या पूरे साल भर स्ट्रेटजी रहती है आपके पास? पूल ऑफ फैकल्टीज कैसा है सर? PW विद्यापीठ कौन कौन से फीचर्स बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, एक बार बच्चों को आप बताइए सर। सबसे पहले तो देखने वाले सभी दर्शकों का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। PW विद्यापीठ सीकर बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में वो कर रहा है जो शिक्षा नगरी सीकर की अपनी पहचान है। बहुत लंबे समय पहले शिक्षा नगरी सीकर की लकीर भारत के मानचित्र पर एक खींची गई जो आज उत्तरी भारत में पहचान बना चुकी है। हम इस लकीर को और गहरा करने के लिए, हम इस लकीर को और मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उस बुनियादी शिक्षा के साथ साथ आज के दौर का जो AI का दौर है, उस टेक्नोलॉजी और उस एडवांसमेंट को भी हम हमारे टूल्स में, हमारे किट्स में, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स में, हमारे कोर्सेज में शामिल कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जब क्लासरूम से पढ़ के जाए तो दिनेश सर कहीं भी उसको ये फील नहीं आए, कहीं भी उसको ये नहीं लगे कि सिर्फ मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ के आया। बिल्कुल। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेहनत, हार्डवर्क और डिसिप्लिन और उसके साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। हमारी जो एक्सपीरियंस्ड और यूथ एनर्जेटिक टीम है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके वन टीम वन ड्रीम के एक तरीके से स्लोगन पर, ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल, नीट का एग्जाम आ रहा है, पास में ही है। सभी बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि इस बार पेपर कैसा रहने वाला है और आने वाले जो 4 महीने हैं इसमें किस तरीके से बच्चे प्रिपेयर करें अपने आप को, आपके क्या सजेशंस है सर? देखिए सर, नीट UG 2025 का जो पेपर आया था वो अपने आप में डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड था। और उसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी का गठन हुआ और उसमें ये कहा गया कि बच्चों को इस लेवल का पेपर भी कम से कम ना दिया जाए कि वो टूट जाएं, क्योंकि पूरे साल मेहनत करते हैं और उसके बाद में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती हैं तो बच्चे के लिए थोड़ा सा उसको मेंटली भी एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पेपर नो डाउट अच्छे लेवल का आएगा, जिसमें मुझे लगता है कि बायो एक बार फिर से लेंदी रहेगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक पोर्शन मॉडरेट रहने वाला है। तो ओवरऑल पेपर का अच्छा एक स्टैंडर्ड होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल भी पेपर में होंगे, लेंदी भी पेपर होगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर या अनएक्सपेक्टेड पेपर जो 2025 में आया था वैसा 26 में आने की संभावना नहीं है। मेरा अपना जो अनुभव लंबे समय का है उसके हिसाब से मैं जो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। सर एक और आखिरी सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आजकल बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में एक डर कहीं ना कहीं बैठ गया है कि कोचिंग में भेज देंगे, बच्चा दूर चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लाइन से हट जाएगा, संस्कारों को भूल जाएगा। तो सर मैं पूछना चाहता हूं कि सीकर विद्यापीठ में संस्कारों के साथ शिक्षा पर कितना जोर दिया जा रहा है, क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से आप बच्चों को पूरे साल तक तैयार कर रहे हैं ताकि शिक्षा भी मिले और संस्कार भी उनके बने रहें? सर मैं सीकर विद्यापीठ के अगर शेड्यूल की रूटीन की बात करूं, आप और हम सब लोग सुबह 7 बजे क्लासेज में आते हैं, तो आपने सुना होगा 7 बजने से ठीक 5 मिनट पहले यहाँ के कैंपस में, यहाँ के क्लासरूम्स के बाहर कॉरिडोर में एक धुन बजती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बिल्कुल सर।
उसी से हमारे दिन की शुरुआत होती है और सारे दिन हम उसी एनर्जी के साथ काम करते हैं। 1-to-1 केयर बच्चे की हो, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी बच्चा इस गेट में पीडब्ल्यू पर भरोसा करके आया, भारत का जो सबसे बड़ा एजुकेशन ब्रांड आज की डेट में है, उस पर जो भरोसा करके आया उसके भरोसे पर हम कायम रहें। जो पेरेंट्स, अभिभावक हमारे पे भरोसा करके आते हैं, जो अपने नौनिहालों को आगे बढ़ाने का सपना संजोते हैं, उनके सपनों में हम रंग भरें, उनको नए आयाम दें, और इसलिए इसके लिए हर संभव प्रयास अपनी पूरी टीम मिलकर करती है। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आज के दौर में मानसिक अवसाद जैसी, मेंटल स्ट्रेस जैसी कई सारी चीज़ें हैं, तो हमारे अपने डिजाइंड और ट्रेंड प्लेटफॉर्म्स हैं, काउंसलर्स हैं। प्रेरणा जैसे आपने देखा ही है कि हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिकल काउंसलर्स बैठते हैं, वो बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे से बात करते हैं कि अगर पढ़ाई में कहीं पिछड़ रहा है या अपनी सराउंडिंग को लेके उसको कहीं किसी तरीके के डाउट्स हैं, कहीं दिक्कत आ रही हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा सा मैं कहना चाहूँगा, भीड़ से दूर एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि बच्चे के साथ कनेक्ट रहे, क्योंकि पीडब्ल्यू स्टूडेंट ऑब्सेशन पे बना हुआ इंस्टीट्यूट है। और अलग सर की इस मुहिम को, इस स्टूडेंट ऑब्सेशन वाली थीम को हम लोग जिंदा रखने के लिए हरदम हर संभव प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि हम देख रहे हैं पीडब्ल्यू ने एक 100 डेज मिशन 100 करके एक पहल करी है बच्चों को आखिरी 100 दिन में प्रिपेयर करने के लिए, मजबूत तरीके से परफॉर्म करने के लिए। सर आप एक बार उस कोर्स के बारे में बच्चों को जरूर बताएं सर। सर देखिए, आपको पता होगा पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चला आ रहा था कि बोर्ड एग्जाम्स के ठीक बाद एक क्रैश कोर्स होता था, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता था, 35-40 डेज मुश्किल से बच्चे को मिल पाते थे। तो हमने, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म ने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया और उसमें कहा कि 35-40 डेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है बच्चे के लिए। तो 100 डेज का एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें सारे टॉपिक्स को प्रॉपर एक प्लानर और शेड्यूल के साथ बच्चे को पढ़ाया जाता है, साथ में उसके साथ टेस्ट सीरीज अटैच की जाती है, डेली 4 क्लासेज उसकी होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी की। तो ये जो 4 महीने का टाइम ओवरऑल उसको मिलता है, जनवरी 5 से ये शुरू हुआ और ये लास्ट तक चलेगा। तो एग्जैक्टली 100 डेज में हम उस बच्चे को पूरी तरीके से तैयार करते हैं कि वो नीट यूजी 2026 के लिए फाइट कर पाए। ये जो बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम में हैं वो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स को बीच बीच में जहाँ जहाँ एग्जाम होगा उसको छोड़कर इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे वो भी जुड़े हैं जो पूरे साल उतना सिंसियर नहीं रहे, लेकिन उनको लगता है कि अच्छा बेस उनके पास है, अच्छी तैयारी उनकी है, बट उस लेवल की नहीं है कि वो सिलेक्शन तक जा सकें। तो उनको एक शेप देने के लिए 100 डेज का ये बहुत इफेक्टिव प्लान है। सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हमारे इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं। क्लासेज के अलावा डाउट सपोर्ट, स्टडी मटेरियल जो भी स्पेशलाइज्ड है, स्पेशली स्ट्रक्चर्ड है 100 डेज के हिसाब से ही कि बच्चा उसको पढ़ सके, और साथ में टेस्ट सीरीज भी उसी हिसाब से प्लान की गई है कि 100 डेज में बच्चा मिशन 100 के साथ अपना मिशन 26 भी कंप्लीट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका वैल्यूएबल समय देने के लिए। जी सर, थैंक यू। तो सीकर विद्यापीठ सेंटर के सेंटर हेड बलडोदिया सर से हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही है। सर ने विद्यापीठ के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं, उनके बारे में बताया है, और उम्मीद करता हूं कि एडमिशन लेते समय बच्चे इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आएंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा एक्चुअली में कौन कौन से फीचर्स है जो हमें यहाँ पर ऑफर होंगे। तो अब अपन चलते हैं काउंसलिंग एरिया की तरफ, जो एडमिशन समय बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करती है। तो अब हम आ चुके हैं काउंसलिंग एरिया की तरफ। ये बहुत ही सुंदर सा एक जोन बनाया हुआ है जहां पर बच्चे जब भी एडमिशन के लिए आते हैं तो उनकी एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से यहीं पर कंडक्ट की जाती है। और यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है कि पेरेंट्स जब आए एडमिशन के समय तो एक्चुअली उस समय भीड़ होती है खूब सारी, तो पेरेंट्स खड़े ना रहें, उनको आराम से एक सीट मिले, यहाँ पर वो बैठते हैं। वेटिंग एरिया है, साथ में ही यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो बैठे बैठे एडमिशन के समय वो मॉड्यूल्स वगैरह को भी देखते रहते हैं। इन मॉड्यूल्स की मदद से वो देख पाते हैं कि एक्चुअली में कितना खास पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल है, जिससे उनको एक आइडिया लग पाता है एडमिशन से पहले कि हमारी पूरे साल भर पढ़ाई में जो कंटेंट काम में ले जाएगा उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो अब अपन सीधे चलते हैं, काउंसलिंग लीड प्रांजल सर से मिलते हैं जो हमें बताएंगे एक्चुअली पूरे साल भर वो बच्चों को एडमिशन के समय पूरे साल भर की जो जर्नी है उसके बारे में किस तरीके से अवगत कराते हैं। हेलो प्रांजल सर। तो हमारे साथ में है प्रांजल सर। सर बच्चे जानना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू एडमिशन के समय बच्चों को क्या क्या ऑफरिंग देती है, एडमिशन प्रोसेस इनकी कितनी स्मूथ रहती है, इन सभी बातों के बारे में एक बार बच्चों को बताइए सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई बच्चा एडमिशन के टाइम पे यहाँ आता है तो मेजरली बच्चों की एक क्वेरी रहती है। कई बच्चे पहले से डिसाइडेड होते हैं कि उनको जेई करना है या फिर नीट करना है, तो बच्चों को उस हिसाब से गाइड किया जाता है।
एंड एक इस तरह के बच्चे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है एंड जो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि एक तो करियर गाइडेंस रहती है कि अगर बच्चा जेई में जाएगा तो क्या उसके पास स्कोप है, एंड अगर बच्चा नीट में आगे बढ़ता है तो उसके पास क्या स्कोप है। सेकेंडली, जो बच्चा डिसाइडेड है उनको हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहता है कि जैसे टोटल स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, टॉप क्लास फैकल्टीज़ हैं, एंड जो अपना प्रैक्टिस का जो मेथड रहता है उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़ा सा, क्वांटिटी भी ज़्यादा रहता है उसमें। टेस्ट हमारे जो हैं वो सारे ऑल इंडिया लेवल पे रहते हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बच्चा अपना नेशनल लेवल पे देख पाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एडवांटेज उस चीज़ का मिलता है कि एज ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट वो एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर भी बच्चों को मिलता है। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे की जो भी क्वेरीज रहती है सब्जेक्ट वाइज, उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारे टीचर्स के द्वारा एंड या फिर हम हमारे लेवल पे भी उस क्वेरी को बच्चे की रिजॉल्व कर देते हैं सर। ओके, थैंक्स अलॉट सर। तो बच्चे जब भी एडमिशन के लिए आते हैं किसी भी कोचिंग में तो उनको पता लगता है कि यहाँ से आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी की जाती है, लेकिन पीडब्ल्यू विद्यापीठ में जैसा कि बोर्ड पे पूरी तरीके से सब कुछ मेंशन है, यहाँ पर ओलंपियाड वगैरह के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। बहुत तरीके के ओलंपियाड्स हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, रजिस्ट्रेशन डेट कब होती है, एग्जाम कब होते हैं, किस तरीके का सिलेबस होता है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन काउंसलिंग टीम द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये डाउट रूम है जहां पर बच्चों के डाउट पूछने की बहुत ही शानदार फैसिलिटीज हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं फैकल्टीज डाउट बता रहे हैं अभी, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्लासेस में बिजी हैं। ये बच्चे वो हैं जो जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि अभी अटेम्प्ट 1 के लिए डाउट पूछ रहे हैं, और हमारे फैकल्टीज जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बैठकर बच्चों को बहुत प्यार से डाउट रिजोल्व करते हैं यहाँ पर। अब अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम देख रहे हैं नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। नोटिस बोर्ड पर बच्चे को वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि क्लासेस की टाइमिंग क्या है, उनके जो क्लासेस जो हैं क्लासेस का शेड्यूल क्या है, फिजिक्स की क्लास कब लगेगी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सभी की टाइमिंग लगी हुई होती है। और साथ में ही यहाँ पर उनके टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो चिपकाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के माइलस्टोन, सीटी टेस्ट होता है, एआई टेस्ट होता है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगी हुई होती है। हर एक फैकल्टीज के डाउट टाइमिंग्स भी यहाँ पर मेंशन होती है कि एक पर्टिकुलरली कोई फैकल्टी कितने बजे से लेकर कितने बजे तक डाउट बताएंगे, ताकि बच्चा का टाइम खराब ना हो, बच्चे को फैकल्टीज ढूंढने के लिए टाइम खराब ना करना पड़े। तो टाइमिंग पूरी मेंशन की जाती है, हर एक इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। तो अब अपन चलते हैं क्लासरूम विजिट करते हैं, बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके के क्लासरूम है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है वो देख लेते हैं। इस क्लासरूम में अपन आ गए हैं, ये बहुत ही प्यारा सा एक क्लासरूम है। अभी सर की क्लास चल रही है, बिना डिस्टर्ब करे अपन वापस चलते हैं। तो आ गए हैं अपन फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर लाइब्रेरी, स्टडी रूम, बड़े बड़े क्लासरूम हैं। एक साथ 200-250 बच्चे बैठकर एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो जैसे कि इस क्लासरूम में हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे बैठकर टेस्ट दे रहे हैं, और ये एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चालू करी गई है जिसका नाम है मिशन 2026, और ये स्पेशली सीकर विद्यापीठ पे कंडक्ट कराई जा रही है, क्योंकि बच्चों के पास जनवरी महीने में बहुत सारे टेस्ट थे नहीं, एक महीना पूरा का पूरा खाली जा रहा था। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज प्लान करी गई है मिशन 2026 करके, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 2-2 घंटे के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट में 90 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 2 घंटे का समय होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और बायोलॉजी के लिए ये समय कम करके 1.5 घंटे कर दिया जाता है, जिससे बच्चों की स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें पेपर एग्जैक्टली उसी लेवल का बनाया जाता है जैसा कि नीट 2025 में पूछा गया था, और आने वाले समय में जो पेपर का लेवल रहने वाला है एग्जैक्टली वैसे ही सवाल यहाँ पर है। तो आइए अब अपन देखते हैं फिजिक्स वाला में विद्यापीठ सेंटर जो सीकर वाला है, इसमें लाइब्रेरी में बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से चलती है, लाइब्रेरी की किस तरीके की सुविधाएं हैं। तो ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सेल्फ स्टडी कह लें, चाहे इसे अपन लाइब्रेरी कह लें। शांतिप्रिय माहौल है, बच्चों को पढ़ने का एक प्रॉपर माहौल मिलता है। यहीं पर बच्चे जब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते डाउट आ जाते हैं तो डाउट रूम में जाकर तुरंत ये डाउट अपने रिजोल्व कर लेते हैं। तो अपन कुछ बच्चों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। हेलो बेटा, क्या हाल है? मस्त है। कैसी चल रही है पढ़ाई? बड़ी अच्छी चल रही है। तो लाइब्रेरी में कितनी देर तक पढ़ाई करते हो? मैं कि 12 बजे से लेकर 7 बजे तक। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं?
यहाँ पे मैं एकदम शांत वातावरण रहता है और बार बार मेरा टीचर्स आके देख जाते हैं और साथ ही साथ डाउट सॉल्व भी आप ही हो जाता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सही पढ़ाई चल रही है। जेई की तैयारी कर रहे हो कि नीट की? है। जेई की नीट ज्यादा बढ़िया है कि जेई? मेरे लिए तो जेई। क्यों भाई? जेई में लेवल निकलते हैं सबके बराबर। मतलब लेवल निकल जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीडब्ल्यू में स्पेशली यहाँ पर वातावरण कैसा है, लाइब्रेरी का माहौल कैसा है, उसके बारे में बताएं एक बार। सर यहाँ पे एक अच्छा माहौल मिल जाता है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस रहता है। और डाउट वगैरह आ जाए तो नीचे डाउट रूम में जाके टीचर से कंसल्ट। डाउट रिजोल्व होता जाते हैं तुरंत। मतलब ये फायदा है अपना लाइब्रेरी में आकर पढ़ने का कि अगर डाउट आया है तो हमें अगले दिन का इंतजार नहीं करना है, दिन के दिन ही अपन डाउट पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो जैसा कि हमने लाइब्रेरी में आकर देखा और कुछ बच्चों से भी अपन ने जानने की कोशिश करी, बहुत शानदार माहौल मिलता है। बच्चे डाउट आते हैं उसको इसी दिन, जिस दिन डाउट आते हैं उसी दिन रिजोल्व कर लेते हैं, इनको अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो अब आगे अपन क्लासरूम को विजिट कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स वाला के क्लासरूम हाईली टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड क्लासरूम है, उनको अपन विजिट कर लेते हैं। तो चलते हैं अपन ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम विजिट कर लेते हैं। जैसा कि अपन इस क्लासरूम में देख रहे हैं, हाईली टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड क्लासरूम बनाया गया है, जिसमें कैमरे का सेटअप है और ये डिजिटल बोर्ड है, जिसकी सहायता से बच्चों को पीपीटी लगाकर पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट का एनिमेटेड वीडियो दिखाया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी के लिए क्लासरूम डिजाइन करा गया है। साथ में ही यहाँ पर ये पूरी तरीके से कंप्यूटर सेटअप है। इस कैमरे की मदद से एक्चुअली में जो लाइव क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, उस क्लास की हाथों हाथ रिकॉर्डिंग होती है और जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके हार्डली 5 से 10 मिनट में वो क्लास जो है ऐप पर अपलोड हो जाती है। इससे फायदा ये है कि ऑफलाइन में किसी दिन कोई बच्चा क्लास नहीं आया है, कई सारे कारण हो सकते हैं, उसके बच्चा बीमार हो गया हो या और किसी कारण से नहीं आया है, तो वो जाकर घर पे उस क्लास को देख सकता है, जिससे अगले दिन अगर वो आएगा तो उसको एटलीस्ट कम से कम एक आइडिया रहेगा कि हाँ कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। बैकलॉग क्रिएट नहीं होते हैं इससे। तो एकदम परफेक्ट क्लासरूम जो है मॉडर्न टाइम को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम को डिजाइन करा गया है। सिटिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, बच्चे यहाँ पर आराम से बैठते हैं, कंफर्टेबल सीटें बनाई गई है। यहाँ पर अपन क्लासरूम में देख सकते हैं डायग्राम की मदद से बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई गई है, कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स है, कुछ की फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बताया गया। तो टोटली एक टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड बहुत ही बेहतरीन क्लासरूम यहाँ पर बनाया गया है। तो साथियों, हमने आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझी है, गैदर करी है सीकर विद्यापीठ के बारे में। तो एक बहुत ही प्यारा सा, सुशोभित, सुंदर सा एक कैंपस बनाया गया है सीकर विद्यापीठ, जहां पर बच्चों को बहुत अच्छे से नीट और जेई के लिए तैयार किया जाता है। तो आइए एक बार विजिट कीजिए सीकर विद्यापीठ को, विश्वास कीजिए और यहां से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपने सपने पूरे करने के लिए। डॉक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए, इंजीनियर बनने का सपना पूरा कीजिए, आईआईटी से पढ़ने का सपना पूरा कीजिए। और बाकी इससे भी ज्यादा और इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट मन में रह गया है, उनको समझने के लिए अपने नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर को विजिट कर सकते हैं। तो सभी को नमस्कार, राम राम।